बिहार में गन, गुंडा, गोली का सियासी कॉकटेल हमेशा से जनता को परोसा गया है। गन की बुलेट चलने के बाद से शुरू हुई हत्या के खेल ने एक बार फिर से बता दिया है कि बिहार में गन, गुंडा, गोली ही सियासी समीकरण को लामबंद करेगी। वैसे मोकामा की धरती का लहू से लालम लाल होने ने पूरे बिहार के बने बनाए सियासी समीकरण के तार को छेड़ दिया है। जनसुराज की पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से लगातार कई समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इस समीकरण में गिरफ्तारी भी हुई है और गिरफ्तारी हुई है छोटे सरकार की। पर छा गए नेताजी के इस एपिसोड में हम छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरे कांड में एक और नाम बार बार आ रहा है, पर उसे मीडिया माइलेज उतनी नहीं मिल रही है। वो नाम है सूरजभान सिंह। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं मोकामा सीट से और खुद सूरजभान बाहुबली कैडर वाले नेता भी हैं। तो आज छा गए नेताजी में बात करेंगे सूरजभान सिंह की। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं छा गए नेताजी। मोकामा, बिहार की वो धरती जो हत्या के खून से रंग गई। मोकामा में सियासी भूचाल आया हुआ है और जब बात मोकामा और आसपास के इलाकों की आती है तो इसमें सबसे बड़ा नाम सूरजभान सिंह का है। गन की बुलेट चलने के बाद से शुरू हुई हत्या के खेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार में सियासी समीकरण केवल वोट और घोषणाओं से नहीं बल्कि गन, गुंडा, गोली के दबाव से ही बनते हैं। मोकामा की धरती का लहू से लालम लाल होना पूरी बिहार की राजनीति के बने बनाए समीकरणों के तार को हिला देने के लिए काफी था। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने इलाके में पूरी तरह से भूचाल ला दिया। इस घटना के बाद लगातार नए नए राजनीतिक और आपराधिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं। इस पूरे कांड में कई गिरफ्तारियां भी हुई और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की। लेकिन इस पूरे मामले में एक और नाम बार बार उभर कर सामने आया, पर मीडिया माइलेज उतना नहीं मिला। वो नाम था सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह सिर्फ बाहुबली नेता नहीं है, बल्कि उनका राजनीतिक और क्राइम नेटवर्क दोनों ही मोकामा और आसपास के इलाकों में गहराई से फैला हुआ है। उनकी पत्नी वीणा देवी इस समय मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जो उनके परिवार को राजनीतिक पकड़ और प्रभाव का हिस्सा है। वहीं सूरजभान खुद बाहुबली कैडर वाले भावी नेता हैं, जिनका नाम सुनते ही विरोधियों की रफ्तार ठिठक जाती है। सूरजभान सिंह का राजनीतिक करियर साधारण राजनीति से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को एक मजबूत बाहुबली नेता के रूप में स्थापित कर लिया। उनके क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला उनके बिना नहीं लिया जाता और उनके समर्थक उनकी हर हुकूमत को कानून से ऊपर मानते हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में उनका नाम डर और सम्मान दोनों के रूप में जाना जाता है। लेकिन सूरजभान सिंह केवल राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए ही नहीं जाने जाते। उनका नाम हत्या, गोलीकांड, जमीन विवाद और धमकियों के कई हाई प्रोफाइल मामलों में जुड़ा है। मुजफ्फरपुर, मोकामा का इलाका उनका गढ़ रहा है और यहीं से उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देने के लिए कई बार हथियार का इस्तेमाल किया। उनके समर्थक कहते हैं कि ये सब इलाके में नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। सूरजभान सिंह का नाम अपराध जगत में काफी प्रसिद्ध है। उनके राजनीतिक और क्राइम नेटवर्क ने कई बार चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। विरोधी नेताओं के लिए उनका नाम सुनना ही काफी होता है और कई बार उनके सामने खुले तौर पर खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है, डर और सम्मान का मिश्रण। उनकी सियासी रणनीति सिर्फ दबंगई तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने क्षेत्र में सियासी नेटवर्क को इस तरह फैलाया कि हर चुनाव में उनका असर साफ दिखाई देता है। चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय प्रशासन के मुद्दे, हर जगह उनका हाथ रहता है। इसके साथ ही सूरजभान सिंह ने अपने परिवार को भी राजनीतिक संघर्ष में शामिल किया है। उनकी पत्नी और करीबी रिश्तेदार भी चुनावी मैदान में बहुत सक्रिय रहते हैं। सूरजभान सिंह की सियासी शैली का सबसे बड़ा पहलू उनका माइक्रो मैनेजमेंट है। क्षेत्र में किसी भी समस्या को हल करना हो
या वोटर के समर्थन को सुनिश्चित करना, हर कदम पर उनका हस्तक्षेप रहता है। विरोधियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और समर्थकों के लिए ये विश्वास का स्रोत। उनके गन, गुंडा, गोली वाले कॉकटेल ने कई बार इलाके के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को बदल दिया है। हालांकि विवाद भी उनके साथ हमेशा रहे। आरजेडी और जदयू के बीच उनके राजनीतिक कदम और गठबंधन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी चुनाव में धांधली के आरोप सामने आते हैं तो कभी स्थानीय विवादों में उनका नाम आता है, लेकिन इन सबके बावजूद उनकी पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत बनी रहती है। आज भी मोकामा और आसपास के इलाके में सूरजभान सिंह को ऐसा नेता माना जाता है जो केवल राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक दबदबा भी रखता है। गन, गुंडा और गोली का उनका कॉकटेल सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि इलाके में सत्ता और पहचान बनाए रखने के लिए काम करता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सूरजभान ने यह मर्डर का सारा खेल किया है और क्या अनंत सिंह के जेल जाने से सूरजभान को फायदा होगा? तो उसका जवाब है, अनंत सिंह के जेल जाने के बाद इलाके में राजनीतिक और दबंगई का एक बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ है। सूरजभान सिंह इस मौके को भुनाएंगे और खुद को उस खाली स्थान का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करेंगे। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद विरोधियों के लिए सूरजभान सिंह के सामने खड़ा होना आसान नहीं रहेगा। अब इलाके में सियासी और अपराधी दबदबा सीधे सूरजभान सिंह के हाथ में आ गया है, यानी पूरे तरीके से कमान अब वो संभालेंगे। बहरहाल लबोलुआब ये है कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद सूरजभान सिंह को इलाके में अधिकार, नेटवर्क, दबदबा और मीडिया फोकस चारों मोर्चों पर फायदा हुआ है। वैसे अनंत सिंह के समर्थक और खुद अनंत सिंह इस हत्या के खेल का जिम्मेदार सूरजभान को बता रहे हैं। वैसे इसका लाभ किसको कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये कड़क है। ये कड़क है।